गाइस, यू आर वाचिंग HPTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूं आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू योर फेवरेट शो सिटी ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं शहर के फैशन, स्टाइल और ट्रेंड के बारे में। वेल गाइस, अक्सर जब भी हम हेयर कट कराने जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? जाहिर सी बात है, फैशन क्या चल रहा है, स्टाइल क्या चल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फेस कट कैसा है और हमारे बालों का टेक्सचर कैसा है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा हेयर कट हमें सूट करे या नहीं। वेल, आप समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड किस पर है। बिल्कुल सही, आज का एपिसोड है आपके फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट पर। जिस तरह का आपका फेस है या आपका फेस कट है या आपके बालों का टेक्सचर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका हेयर स्टाइल और हेयर कट होना चाहिए, क्योंकि हेयर कट बेहतर होगा तभी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं फेस कट की। तो फेस कट नॉर्मली 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है: राउंड फेस, लॉन्ग फेस, हार्ट शेप फेस या ओवल फेस। उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपका हेयर कट, या तो लेयर या फिर स्टेप कट आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई पैटर्न और कई स्टाइल हैं जो कट आप अपने बालों में दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और कुछ क्या है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को और निखार सकते हैं और अपने बालों को दे सकते हैं एक नया लुक। वेल गाइज, हमारे साथ अदिति हैं जिन्होंने अभी अभी अच्छा सा हेयर कट लिया है। अदिति, मुझे ये बताओ, जब हेयर कट कराने आते हो तो क्या दिमाग में होता है? कुछ सोच के आते हो या बस ठीक है अब तुम्हारे हवाले, जैसा कट करना है फटाफट से कर दो? So, when it comes up to sizzling scissors, there's nothing like you need to think कि क्या कराना है. You come here, you sit here, they will do the best. ओके, यानी So ये I never think before coming here. I just sit and then Kapil, he only handles everything. ओके, वैसे हमारे व्यूवर्स को हम बता दें कि अदिति का जो फेस कट है वो है राउंड और उन्हें मिला है लेयर कट। कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लगा हो कि नहीं, आज मुझे कुछ आइडिया देना चाहिए और अपने कुछ अच्छा सा हेयर कट में कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहिए? See, definitely I give my thinking. I want this kind or that kind, and then whatever suits me the best, then they do it. बिल्कुल, बेहतर ये होता है कि जैसा आपके फेस पर कट अच्छा लगे वही हेयर कट आपको करवाना चाहिए। हमारे लिए जितना ज़रूरी है कि हम अपने फेस कट के अकॉर्डिंग ही हेयर कट लें, उतना ज़रूरी है कि हम अपने बालों का टेक्सचर भी देखें। हमारे बालों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हेयर कट लेना चाहिए। और हमारे साथ है हेयर स्टाइलर नीरज। उनसे जानती हूँ, चूँकि उन्होंने अभी जिनका हेयर कट किया है उनका फेस है ओवल शेप। नीरज, मुझे ये बताओ, जिनका ओवल शेप फेस होता है, कैसा हेयर कट देते हो? मैम, उनको मोस्टली बाउंस की कमी रहती है। बाउंस अभी ज़्यादा ट्रेंड में है, हर हेयर स्टाइल में बाउंस चाहिए होता है। तो मैंने इनको कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस दे पाऊँ, जिससे इनका फेस जो है, फेस और हेयर दोनों अच्छे से हाईलाइट हो। ओके, इस कट को, चूँकि मुझे कुछ लेयर दिख रहे हैं लेकिन लेयर में भी कुछ डिफरेंट दिख रहा है, तो कौन सा हेयर कट है? मैम, ये कॉनकेव लेयर्स हैं, जिसका मेन मोटो रहता है कि वो बाउंस हम लोग क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, अगर कोई इसमें जैसे इनकी लेंथ अगर देखी जाए तो मिड लेंथ नज़र आ रही है, लेकिन अगर किसी को शॉर्ट लेंथ रखनी हो और ओवल शेप फेस हो तो उसे किस तरीके का हेयर कट लेना चाहिए? उनको वेज ब्लंट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जिनको अगर बाउंस बहुत अच्छा चाहिए और लेंथ शॉर्ट ही रखना है तो उनको वेज ब्लंट बहुत अच्छा सूट करेगा और उसमें बहुत अच्छा बाउंस मिलता है और शॉर्ट हेयर कट बहुत स्टाइलिश लगता है उनके ऊपर। उसमें क्या कुछ खास रहता है? उसमें एक नेक एरिया तक का शॉर्ट हेयर रहता है, तो वो कुछ अलग ही, वो अपने आप में ही डिफरेंट है। ओके, अगर इसकी जगह जिनका ओवल शेप फेस हो उन्हें लॉन्ग हेयर रखना है लेकिन अच्छा सा कट भी चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनको सिर्फ बैक से, अगर वो अपना हेयर लॉन्ग मेंटेन रखना चाहते हैं तो वो बैक से मेंटेन रख सकते हैं। फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट करा करके वो बैंक्स कट ले सकते हैं, थोड़ा सा बाउंस आने के लिए, और साइड फ्लेक्स ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा सूट करता है उन पर।
यानी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कुछ नया करके अपना मेकओवर कर ही सकते हैं। वेल मैं इनसे जानती हूँ जिन्होंने अपना लुक बदला है कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आज के यंगस्टर को थोड़ा सा भी चेंज बड़ा सुकून देता है, तो इनको कैसा फील हो रहा है ये बताओ मुझे। ये हेयर कट लेने के बाद कैसा महसूस कर रही हो? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा। इवन आपके हेयर स्टाइल से आपका काफ़ी लुक चेंज हो जाता है। और नीरज वैसे भी बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, तो वो ऑलवेज़ ट्राई करते हैं कि कुछ नया और डिफरेंट लुक दिया जाए, एंड ऑलवेज़ मैं इन्हीं से कट कराती हूँ। तो थैंक यू सो मच नीरज एंड सिजलिंग सीजर। ओके मुझे ये बताओ कि जब हेयर कट कराना होता है तो क्या दिमाग में होता है? आज कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छी स्टाइल करनी है, या फिर जो भी स्टाइलर कर दे? नहीं, ऑफ कोर्स डिफरेंट भी चाहिए होता है, एंड ऑफ कोर्स जो फेस है आपका उसके अकॉर्डिंग भी आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके फेस पे वो सूट ही नहीं करेगा तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो दोनों चीज़ नेसेसरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ध्यान रखते हैं कि बस ठीक है आज हमें हेयर कट कराना है, बहुत उग चुके हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं तो हम हेयर कट ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका हेयर कट आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने बालों की क्वालिटी, अपनी स्टाइल और अपना फेस कट ज़रूर देख लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना हेयर कट लें। वेवी हेयर जिनके होते हैं ना उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा स्टाइल रखें, क्योंकि कुछ भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके लिए भी कई टिप्स हैं जो कुणाल के पास हैं। कुणाल मुझे बताओ, वेवी हेयर है, अभी जो जिनका तुमने हेयर कट किया उनके भी ऑलरेडी वेवी हेयर ही थे, ऐसे पे क्या कट करना चाहिए? ऐसे वेवी हेयर्स में हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल हेयर कट ले। ज्योमेट्रिकल हेयर कट में जब श्रिंक होता है तो वो नेचुरल वे में दिखता है, तो कर्ली हेयर्स में वो इफेक्ट उसी का वो रहता है कि शार्पनेस दिखती है उसमें हेयर कट में। अच्छा, अक्सर कहा जाता है जिनके वेवी हेयर हो उनको ना शॉर्ट नहीं रखना चाहिए बालों को ज़्यादा। अगर किसी को शॉर्ट रखना हो और बाल वेवी हो तो फिर क्या करें? शॉर्ट हो बाल वेवी हो तो उनमें या तो स्ट्रेट करके उनको हेयर को शॉर्ट कट ले सकते हैं। बाकी अनमैनेजेबल हेयर्स में होता नहीं है कि शॉर्ट में आप कुछ ले सकते हैं। यानी अगर आपके हेयर वेवी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने बालों को थोड़ा सा लंबा रखिए, कुछ अच्छा स्टाइल दीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि नॉर्मली ऐसे बालों को कैसे मैनेज करना चाहिए? ऐसे हेयर्स को नॉर्मली आप वॉश के बाद में हल्का सा सेमी ड्राई करके उनको आप टाई कर सकते हो नॉर्मली। और जिस टिप के हेयर कट आप ले रहे हैं उस पर तो उसको वो बाउंस रहता है और जो कर्ल्स रहते हैं वो शार्पनेस दिखती है उसमें। ओके, यानी कई तरीके हैं जिनसे आप अपना मेकओवर कर सकते हैं, अपनी स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। वेल अब जानते हैं इनसे जिन्होंने ये नया नया हेयर कट कराया है कि वो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हो ये कट कराने के बाद? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं हमेशा यहीं से कट लेती हूँ कुणाल जी से ही, और काफ़ी लुक भी चेंज हुआ है पहले से ज़्यादा, काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल गाइज, हेयर कट हमारे लिए इतना ज़रूरी और इतना अहम होता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए कि अगर हमारा हेयर कट अच्छा हुआ है तो हमारी पर्सनैलिटी निखर सकती है, लेकिन अगर गलती से वो कट बिगड़ गया है तो काफ़ी दिनों तक, यहाँ तक कि काफ़ी महीनों तक आपके लुक पर असर पड़ सकता है।
जितना ज़रूरी है हमारे लिए हमारे बालों का टेक्सचर जानना, उतना ही ज़रूरी है हमारे फेस कट को जानना, जिसके अकॉर्डिंग हमें हेयर कट लेना चाहिए। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका फेस काफ़ी छोटा होता है, ऐसे में वो अपने बालों के ज़रिए, हेयर कट के ज़रिए अपने चेहरे को खूबसूरत दिखा सकते हैं और थोड़ा सा हैवी दिखा सकते हैं। चलो पैगी से जानते हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अगर फेस छोटा है तो हेयर कट के ज़रिए। अपन अगर किसी का फेस छोटा है तो अपन एक डिसकनेक्टेड कट है, बहुत एडवांस कट है, वो अपन कर सकते हैं। उनसे उनका वो लेंथ भी मेंटेन रहता है और अच्छे से वो फॉल भी बहुत अच्छा सा मेंटेन कर सकती है। बहुत यंग कट है। ओके, यानी ये डिसकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? मैम, डिसकनेक्टेड का कट का मतलब होता है कि वो किसी से कनेक्ट नहीं रहता, जो उसका क्राउन एरिया है वही शॉर्ट होता है, बाकी उनका लेंथ है वो वही रहता है। यानी नॉर्मली मैंने देखा है जब भी कोई हेयर कट कराने जाता है तो वो दो ही चीज़ें यूज़ करता है, या तो वो बोलता है कि मुझे लेयर में बाल काट दो या फिर स्टेप में बाल काट दो, लेकिन उसके अलावा भी कई हेयर कट हैं जो आपके बालों की क्वालिटी और आपके फेस के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, जैसे इन्हें छोटा हेयर कट रखना था तो उन्होंने ये हेयर कट लिया, लेकिन अगर किसी का फेस छोटा है लेकिन वो लंबे बाल चाहता है तो वो क्या कुछ कर सकता है? मैम, उसके अंदर वो सिर्फ जो मैंने बताया, उनका क्राउन का जो बॉक्स एरिया है वो उसके अंदर थोड़ा सा लेयर क्रिएट करवा सकता है, बाकी उसका लेंथ भी मेंटेन रहेगा और वो अच्छा लुक भी कैरी कर सकता है। मतलब ओके, अभी मैं इनके बालों को देखूं तो ये स्ट्रेट हेयर हैं। छोटे फेस पे स्ट्रेट हेयर वाले तो ये कट करा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का फेस छोटा है और बाल कर्ली या वेवी हैं तो उन्हें किस तरीके के कट लेने चाहिए? मैम, उनको स्लाइडिंग कट की तरफ जाना चाहिए। वो ये उन कट के लिए नहीं बना, उनके लिए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बालों के लिए। ओके, स्लाइडिंग कट में हमें क्या कुछ करना चाहिए? मैम, स्लाइडिंग कट एक कट का नाम है और वो टेक्निक का नाम है। वो बेसिकली कर्ली और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले बालों पे की जाती है। वो कट सिर्फ बालों में से जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कराने के लिए ही वो टेक्निक यूज़ की जाती है। ओके, यानी आप जब भी आगे से कभी हेयर कट कराने जाएं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि पहले ज़रा स्टाइलर से डिस्कस कीजिए कि क्या कुछ आप करवा सकते हैं, क्या आपके फेस और आपके बालों को टेक्सचर के अकॉर्डिंग बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। वह हमारे साथ हुमा है जिसने ये हेयर कट लिया है। हुमा, मुझे ये बताओ, नॉर्मली जब भी तुम हेयर कट कराने जाते हो तो क्या तुम्हारे दिमाग में होता है? क्योंकि यंगस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, भाई कोई सेलिब्रिटी हो, उनको का वो फेवरेट हो तो वो जानते ही यही बोलते हैं कि हमारा इस सेलिब्रिटी की तरह कट कर देना। तो तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ऐसा रहता है या कुछ अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी बालों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कट लेती हो? एक्चुअली मेरा फेस लंबा है तो मैं जो स्टाइलिस्ट होते हैं उनको ही बोलती है, बस ज़्यादातर मेरे को प्रियंका चोपड़ा का कट पसंद है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही फेस हेयर कट लेती हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा ना, यंगस्टर की सबसे ख़ास बात होती है कि जो उनका फेवरेट होता है, जो बॉलीवुड स्टार हो या टीवी स्टार हो या प्लेयर हो, अगर वो उनका फेवरेट है तो वो अपनी स्टाइल में कहीं ना कहीं उसको लेते हैं। यही हुमा के साथ नज़र आ रहा है कि जब प्रियंका चोपड़ा ने अपना हेयर स्टाइल बदला तो हुमा ने भी अपना हेयर स्टाइल बदला, लेकिन वो ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके फेस के साथ सूट करना चाहिए, तभी आप बेहतर और अच्छे लग सकते हो। बात करते हैं लॉन्ग फेस वालों के लिए, लेकिन हाँ, जिनका फेस लॉन्ग हो और बाल थोड़ी स्ट्रेट और सिल्की हो तो उन्हें क्या कुछ कराना चाहिए? हमें अगर किसी का फेस लॉन्ग हो और उनके बाल भी सिल्की और स्ट्रेट हो जैसे इनके हैं तो किस तरीके के कट कराना चाहिए? उन बालों पर बेसिकली टेक्सचर हेयर कट्स होते हैं जो इनके बालों को और अच्छा शेप इनहेंस करेगा। ओके, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि इनके बाल काफ़ी होता है, स्ट्रेट बाल जिनके होते हैं ना वो थोड़े से पतले होते हैं, थिक नहीं होते। ऑयली बालों के साथ में ऐसा देखा जाता है, जितने बाल ऑयली होगा उतना बाल स्ट्रेट होगा। ओके, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे बालों के लिए बेसिकली उनको एक तो जितना हो सके फ्रंट शॉर्ट रखना चाहिए ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम इनहेंस हो, और नोचिंग टेक्सचाइजिंग हेयर कट लेना चाहिए।
ओके। और अगर किसी को स्ट्रेट हेयर के साथ लॉन्ग हेयर रखना हो तो उन्हें किस तरीके के कट लेने चाहिए? स्ट्रेट और लॉन्ग के साथ में बेसिकली फ्रंट शॉट रखें, बाकी एज इट इज़ रखें अपना। ओके, यानी फ्रंट शॉट रखना चाहिए। फ्रंट शॉट से ये होता है कि बालों को एक अच्छा फैशन मिल जाता है कि वो क्या रखना चाहते हैं अपने फेस पे। इवन आपका फेस लंबा है तो होता भी है कि अगर हमारे बाल स्ट्रेट और एकदम लंबे हों और फेस भी जो है हमारा लंबा हो तो कुछ लुक बड़ा अजीब सा लगता है, उसमें आप आगे थोड़े से कट लेकर उसको और बेहतर कर सकते हैं। वेल, अगर और हम इन पे एक्सपेरिमेंट करें और कुछ हेयर स्टाइल दें, शॉर्ट हेयर स्टाइल दें, तो क्या कुछ कर सकते हैं? ये ले सकते हैं फिर वेज ब्लंट के अंदर। उसमें सारा ये सारे बाल हमारे थोड़े से लॉन्ग में चले जाएंगे लाइक, और ये सारे बाल छोटे हो जाएंगे पीछे के। तो पीछे से ये लॉन्ग टू शॉर्ट टू लॉन्ग वाला हेयर कट होगा, उसे हम वेज ब्लेंड कहते हैं। वो काफ़ी अच्छा लगेगा स्ट्रेट बालों के हिसाब से। ओके, वेज जो हेयर कट है वो आजकल ट्रेंड में ज़्यादा भी है, और अगर आपका के बाल काफ़ी सिल्की और काफ़ी स्ट्रेट हैं तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। इवन ये नए फैशन में होने के साथ साथ आपको एक अच्छा लुक भी देगा। भाई, जिसने हेयर कट कराया है, जिसने अपना मेकओवर कराया है, उससे जानना तो बनता ही है कि उसको कैसा फील हो रहा है और वो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने बालों पर। पहले मुझे ये बताओ, जब भी कभी हेयर कट कराना होता है तो क्या दिमाग में होता है? बेसिकली माइंड में ये होता है कि हाँ, हमें जो हेयर कट लेना है सूट हम पे होना चाहिए, हम लोगों पे अच्छा लगना चाहिए। माइंड ऑफ मेरा यही रहता है कि हेयर कट ऑलवेज बेटर ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपका हेयर कट आपको सूट करे ये बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप हेयर कट कराएं तो इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ये आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो। ओके, क्या कभी तुम्हारा मन करता है कि एकदम शॉर्ट बाल हों तो किस तरीके का कट लोगी? आई थिंक जैसा कि मुझे कपिल जी, जब भी मैं सदलिन सेल्स पे आती हूँ, कपिल जी से ही हेयर कट लेती हूँ और वो मुझे बताते हैं कि मेरे जो स्टेट हैं उन पे ब्लंड हेयर कट सूट करेगा। तो आई थिंक अबाउट इट, बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल डू दिस। बिल्कुल, स्ट्रेट बाल वाले मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि बड़ा आसान होता है उनके लिए बालों को केयर करना और बालों पे नया नया कट देना। इवन वो लॉन्ग शॉर्ट किसी भी तरीके के हेयर स्टाइल के अंदर अच्छे अच्छे डिफरेंट कट दे सकते हैं। वेल, हमारे साथ मौजूद हैं हेयर एक्सपर्ट दीपाली जी। दीपाली जी, मुझे ये बताइए, क्या हमारे यंगस्टर हैं जब उन्हें हेयर कट कराना हो तो उन्हें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या टिप्स हैं उनके लिए? जब भी यंगस्टर्स हेयर कट कराते हैं, सबसे पहले जो स्टाइलिस्ट कट करता है उसका फोकस ये होता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका प्रोफेशन कैसा है, उसको कहाँ कैसा कट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइलिस्ट कट डिसाइड करता है। तो जैसी भी पर्सनालिटी हो, इट्स फर्स्ट इज़ उसका डिज़ायर क्या है, टेक्सचर क्या है, एंड व्हाट इज़ प्रोफेशन। सो उसके अकॉर्डिंग कट डिसाइड होता है। ओके, यानी आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़रूरी और बहुत अहम रोल रखता है। वेल, कई बार मैंने देखा है जिन लोगों के वेवी बाल होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके लिए मैनेज करना भी मुश्किल होता है और कोई भी कट उनके बालों में शो नहीं करता, नज़र नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? जितने भी कर्ली वेवी हेयर्स हैं उनके लिए सबसे बेटर ये रहता है, क्योंकि जैसे ही हम अगर उनको शॉर्ट हेयर कट देते हैं तो उनमें ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, बाउंसी हो जाते हैं। तो उनके लिए है कि सेम लेंथ में ही आप उनको स्टेप्स दें, स्टेप्स से वो इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। तो कर्ली हेयर में जो बेस्ट कट है दैट इज़ स्टेप्स। एंड आप फ्रंट में उनको थोड़ा सा फ्रंट जो है उनका स्मूदन कर सकते हैं, रिबॉन्डिंग करके फ्रंट फ्रिंजेस दे सकते हैं। बैक में वो उसको क्रंच करके कर्ल्स को मैनेज करते हैं, तो दैट विल गिव देम अ स्टाइलिश लुक। ओके, अगर हम बात करें सिल्की हेयर की, सिल्की स्मूथ हेयर हों तो उन्हें किस तरीके के कट करवाना चाहिए? जितने भी स्मूथ सिल्की फाइन हेयर होते हैं वो लिम्प डाउन करते हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं होता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि उनको हेयर्स में डायमेंशंस दिया जाए। एंड डायमेंशंस कैन बी क्रिएटेड बाय गिविंग अ लेयर्स। तो आप मल्टी लेयर कट दें तो उनमें वॉल्यूम भी आएगा और उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा फाइन होने की वजह से बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। सो आप उनको लेयर कट एडवाइस करते हैं हम उनको। ओके, वेल, मैंने अक्सर देखा है कि लोग हेयर कट कराते टाइम तो बड़े अवेयर होते हैं कि ये हमें सूट भी करना चाहिए, और जब हमारा स्टाइलर हमको उस टाइम ड्रायर करता है या उसे सेट करता है तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन लोग कट के बाद में उनकी केयर नहीं कर पाते और बाद में वो लुक नहीं आ पाता। उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी? एक्चुअली ये तभी होता है जब जो स्टाइलिस्ट कट कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है कट करना, बट
कट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर। वो मैनेज तब नहीं होता जब अगर स्टाइलर उनकी कट को टेक्सचर को देख के कट नहीं करता है। तो अगर टेक्सचर के अकॉर्डिंग कट किया जाएगा तो वो मैनेजेबल भी होगा। तो इसमें अगर मैनेजेबल आप चाहते हैं, आप टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप शैम्पू बाय करें, कंडीशनर बाय करें और सीरम लगाएं। वेल गाइस, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बालों की केयर की जाए, थोड़ा बालों का अच्छा कट हो, तो फिर देखिए ना, आपकी पर्सनैलिटी हर किसी पे इम्प्रेशन छाड़ेगी ही छाड़ेगी। तो बिल्कुल, अगर अब भी चाहते हैं आप अपने लुक में कुछ नया बदलाव करना, तो बहुत सारे टिप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं और अपना मेकओवर कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। जाहिर सी बात है, आपको हमारा एपिसोड पसंद आया ही होगा। हाँ, आपको हमें कुछ भी सजेशन या राय देनी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hptvua.jaipur@gmail.com। वेल गाइस, अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक टेक केयर, बाय बाय।